हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों ने थंबनेल देख करके ये अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि आज मैं क्या बात करने वाली हूँ। एक्चुअली काफ़ी दिनों से बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे और बहुत सारे पेशेंट्स के साथ मैंने कम्युनिकेशन किया है और काफ़ी सारे पेशेंट्स को ठीक भी किया है। इतने सारे पेशेंट्स के साथ बात करने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि दो कैटेगरी के पेशेंट्स मेरे पास आए हैं। एक जो आए हैं वो हैं जिनको सक्सेस मिली है डीआईपी डाइट की वजह से और वो ठीक हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी दुआएं सुन के। मतलब ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए देवी समान हूँ। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत प्यारी फीलिंग है। लेकिन उसके ऑपोजिट में एक और ग्रुप है जिसने ये क्लेम किया है कि डीआईपी डाइट खाने के बाद भी 5-6 महीने से वो ले रहे थे और उनको उसका कोई असर नहीं दिख रहा था। तो वो ब्लेम कर रहे थे कि डीआईपी डाइट काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने उनसे बात की और उनकी डाइट को समझने की कोशिश किया कि वो खाते क्या हैं। वैसे वो कहते हैं कि हम एग्जैक्टली फॉलो करते हैं डीआईपी डाइट को, जैसे कहा गया है बिल्कुल वैसे ही फॉलो करते हैं। लेकिन उसके बाद जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप बताइए अपना पूरा डाइट कि आपने क्या क्या फॉलो किया, और जब वो सवेरे से लेकर शाम तक का डाइट बताते हैं तो वहाँ पे मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने कितनी सारी गलतियाँ की हैं। तो एक्चुअली डीआईपी डाइट की गलती नहीं है, उनके समझने में कुछ गलती हुई, कन्फ्यूजन्स की वजह से वो उसको ठीक से फॉलो नहीं कर पाए और उसकी वजह से उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो वो चाहते थे। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से मैं आपको डीआईपी डाइट का प्रोटोकॉल समझा देती हूँ। लेकिन इसमें सिर्फ डीआईपी डाइट का ही प्रोटोकॉल नहीं है, इसमें श्रीधानिया है, श्रीधानिया का जो लाइफस्टाइल है वो है, और इसमें न्यू डाइट सिस्टम का भी प्रोटोकॉल शामिल है। ये सेकंड कैटेगरी के लोगों के लिए है जिनको डीआईपी डाइट से फायदा नहीं हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं कि डीआईपी डाइट जो है उन पे असर नहीं कर रही है, काफ़ी टाइम से वो खा रहे हैं लेकिन उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं आज आपको फिर से समझाऊंगी पूरा प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में 3 डाइट सिस्टम शामिल हैं और वो क्यों शामिल हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे आज। तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है डीआईपी डाइट का वो है कि आपके वजन का टाइम्स 10 जो करिए और उससे जो अमाउंट आता है, जो नंबर आता है, उतना फ्रूट आपको खाना है 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है डीआईपी डाइट का। लेकिन इसको फॉलो करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रोटोकॉल को फॉलो करने से पहले भी आपको कुछ करना है। मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारे पुराने फर्नीचर पड़े हुए हैं, बहुत सारे पुराने फर्नीचर पड़े, बेड पड़ा है, टेबल पड़ा है, सोफा पड़ा है, कुर्सियां पड़ी हुई हैं, डाइनिंग टेबल पड़ा है, सब में कीड़े लग गए हैं, सब में क्या कहते हैं, बेड बग्स लग गए हैं बहुत ज्यादा, और वो सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, और आपके पूरे घर में जो है वो बेड बग्स जिसको बोलते हैं वो पूरे घर में आपके हो गए हैं, और जिसकी वजह से आप लोगों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो आपने डिसाइड किया कि हम जो है वो नया फर्नीचर खरीद के लाएंगे और अपने घर को साफ सुथरा करेंगे। ठीक है जी, आप गए, बहुत महंगा फर्नीचर आपने खरीदा, बहुत बढ़िया क्वालिटी का फर्नीचर खरीदा आपने, और आप भूल गए कि घर में जो फर्नीचर पड़ा है उसको बाहर भी निकालना है। वो फर्नीचर आपके घर में ही पड़ा हुआ है और आपने ऑर्डर कर दिया नए फर्नीचर को। अब वो नया फर्नीचर जो है वो आपके घर में आ गया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, आपके नए फर्नीचर को घर में पहली बात आने की जगह नहीं मिल रही थी, रखने की जगह नहीं मिल रही थी कि उसको रखे कहाँ। और चलो जैसे तैसे डिलीवरी मैन वालों ने उन्होंने घर में कहीं ना कहीं उसको रख दिया, तो उसकी शोभा तो खराब हुई, उसमें कीड़े मकोड़े भी लग गए। क्योंकि बेड बग, आपको पता है, एक बेड बग अगर कहीं पर भी चला जाए तो वो पूरा खराब कर देता है हर एक चीज को। जितना मर्जी साफ कर लीजिए वो नहीं साफ होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने शरीर को ले लीजिए। अब आपका शरीर जो है वो एक घर है, और आपके शरीर के अंदर जो आपने अब तक खाया है, जो टॉक्सिन्स हैं, वो फर्नीचर हैं, और आपका जो फ्रूट है वो है नया फर्नीचर जो आप खरीद के लेकर आएंगे। तो इमेजिन करिए कि अगर अपने शरीर से आपने पुराने फर्नीचर को बाहर निकाल के नहीं फेंका, मतलब अपने टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर नहीं फेंका, तो आप जो फ्रूट खा रहे हैं उसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं? उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसके जो भी न्यूट्रिशंस हैं, जो भी उसके मिनरल्स, वाइटामिन है, वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा और ये लॉजिकल होगा। तो अब सवाल आता है कि हम अपने शरीर की सफाई कैसे करें, क्योंकि डीआईपी डाइट में तो सिर्फ इतना बोला जाता है कि 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपको फ्रूट खाना है, बस। उसमें ये नहीं सिखाया जाता है कि आपको अपने शरीर की सफाई भी करनी है पहले। तो यहाँ पर आ जाता है न्यू डाइट सिस्टम।
न्यू डाइट सिस्टम में अनीमा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जिन पे असर नहीं कर रहा है और जिनके शरीर में और भी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, या उनका वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, या उनका शरीर जो है वो किसी ना किसी कारण से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है न्यूट्रिशंस को। तो अगर आपको असर नहीं हो रहा है डीआईपी डाइट का, इसका मतलब आपको अपने शरीर की सफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको अनीमा ज़रूर लेना होगा। अनीमा किट आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, फार्मेसी में भी मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो आपको दिन में 2 बार अनीमा लेना है स्टार्टिंग पॉइंट पे, जब आप शुरुआती तौर पे होंगे। लाइक 1 से 2 हफ्ते तक आप सवेरे अनीमा लीजिए और शाम को भी अनीमा लीजिए सोने से पहले, और फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली डीआईपी डाइट को। ये हो गया आपकी सफाई का क्रम। तो सवेरे के टाइम पे सबसे पहला काम आपने किया, उठने के बाद आपने लिया अनीमा। अनीमा आपको लेना है हमेशा अपना डेली रिजीम खत्म करने के बाद। फिर आपका स्टमक जो है वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है, आपका बावल पूरी तरह से साफ हो जाता है। और उसके बाद आपको जो है वो करना है, वो लेना है आपको, या तो पेठे का रस ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए कोई ग्रीन जूस सवेरे के टाइम पे, या आप कोई भी डिटॉक्सिंग, क्योंकि ये आपके डिटॉक्स के प्रोसेस को बढ़ा देता है। तो कोई भी ऐसा जूस जो डिटॉक्स के प्रोसेस को बढ़ा दे वो आपको लेना है। इसमें ग्रीन जूस हो गया, हनी लेमन हो गया, या क्या कहते हैं आंवले का जूस हो गया। ये सारे डिटॉक्सिंग जूसेस हैं, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के फेंकेंगे। उसके बाद आपने 10 बजे से लेके 12 बजे तक आपने फ्रूट खा लिया। तो यहाँ तक जो है आपका डाइट जो है वो न्यू डाइट सिस्टम और डीआईपी डाइट कंबाइन हो गया यहाँ पे। इसके बाद आता है डीआईपी डाइट प्लस श्रीधानिया। तो श्रीधानिया जो है वो क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि जो आप चावल खाते हैं, जैसे प्लेट 2 रखा गया है डीआईपी डाइट में, प्लेट 2 रेकमेंडेड है ना। तो प्लेट 2 जो आप खाते हैं, अगर उसमें आपने चावल खा लिया, रोटी खा लिया, तो उसमें ग्लूकोज, मतलब उसमें जो ग्लूकोज होता है वो बहुत हाई क्वांटिटी में होता है, और दोनों ही ग्लूटेनस है। रोटी ग्लूटेनस है बहुत ज़्यादा, इवन चावल में भी थोड़ा बहुत ग्लूटेन होता है। अगर आप बासमती नहीं खा रहे हैं, नॉर्मल चावल खा रहे हैं, तो उसमें भी ग्लूटेन है। अब वो शुगर की जो लेवल है उसको बहुत जल्दी शूट करता है, आपके शरीर, आपके जो सेल्स हैं उसमें बहुत जल्दी शुगर को घोल देता है वो। इसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो कम होने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसे में आपको श्रीधानिया का लाइफस्टाइल अपनाना है। आपको अपनी डाइट में मिलेट को ऐड करना है। मिलेट जो है वो आपके गट का माइक्रोबायल जो बैक्टीरियाज हैं उनको बैलेंस करता है, आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरियाज को जो है वो बढ़ाता है, उनकी क्वांटिटी बढ़ाता है, ताकि बैड बैक्टीरियाज को वो निकाल के शरीर से बाहर कर दें। बैड बैक्टीरियाज तो बैठे ही रहते हैं गंदगी खाने के लिए, उनको जितना भी गंदा आप दोगे वो बड़े खुश रहते हैं। उनको जितना ज़्यादा कचरा दोगे खाने को, वो जो भी सड़ता रहेगा अंदर, वो सारा उनका खुराक है, और वो अपनी तादाद, अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे और आपके अच्छे बैक्टीरिया को मारते रहेंगे। आपकी जो आमी है अंदर उसको वो मारते रहेंगे। तो हमें अपनी आमी को ख़त्म नहीं करना, अपनी आमी को बढ़ाना है, ताकि हम दुश्मनों का खात्मा कर सके। तो अगर आप इस तरीके से श्रीधानिया को खाते हैं तो आप दुश्मनों का खात्मा कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद आपको खाना है, चलिए आपने प्लेट जो लंच है उसमें आपको पता ही है डीआईपी डाइट में आपको सैलेड खाना है पहले, उसके बाद आपको प्लेट 2 खाना है। प्लेट 2 में आप श्रीधानिया का जो राइस ले लीजिए, चाहे उसकी अम्बली ले लीजिए, उसको आपको खाना है क्या नाम है, सब्जी के साथ खा सकते हैं, दाल के साथ खा सकते हैं, जो भी आपका दिल करे। लेकिन दाल में कोशिश करिएगा सब्जी में तेल बहुत कम हो, नमक बहुत कम हो। तो उस तरीके से आप अपने स्वाद को ध्यान में रखते हुए खाइएगा, बहुत एक्सेस लेवल में कोई चीज़ आपको नहीं खानी है। ये हो गया आपका लंच तक का। अब जो लंच में आपने खाया है वही चीज़ आपको रात में खानी है। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि मैम हमें दोपहर में खाना खाने के बाद हमें 4-5 बजे भूख लग जाती है, तो हम क्या करें। तो उस टाइम आपको नारियल की गिरी, नारियल खरीद के लाइए, नारियल को तोड़िए, उसका पानी पीजिए और उसकी गिरी होती है, गिरी चबाइए, चबा के खाइए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। जिन लोगों को डीआईपी डाइट लेने के बाद फायदा नहीं हो रहा है, जो ये सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शंस उन्हीं के लिए है। तो जो सेकंड टाइप के लोग हैं उनको मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप जो शाम के टाइम ये बादाम वगैरह बोला गया है, ड्राई फ्रूट्स बोला गया है, उनको भिगो करके खाइए। मैं आपसे निवेदन करूँगी कि थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, उसको बंद कर दीजिए। आप अंकुरित खाइए।
अंकुरित चना, अंकुरित दाल, कुछ भी अंकुरित करके आप उसको हल्का सा रोस्ट करके उसको खा सकते हैं। वो बहुत टेस्टी भी बनता है और आपका पेट भी भर जाएगा। लेकिन मैं ये बता दूं, जब अगर आप शिरधानियाँ खाते हैं ना, शिरधानियाँ का कोई भी राइस, अम्बली खा रहे हैं, तो आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि वो शुगर आपके बॉडी में बहुत स्लोली सिक्रेट करता है। तो आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी और आप बहुत ज़्यादा टाइम तक फ्रेश और एक्टिव रहेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि मैम सैलेड कितना खाना है डीआईपी डाइट में। तो आप सबको पता होगा, डीआईपी डाइट में जो सैलेड है वो आपके बॉडी वेट का टाइम्स 5 होता है और उतना ही आपको खाना है। पहले आपको वही खाना है, पहले आप अपने प्लेट में लेकर के उसको बैठ जाइए और उसको खा लीजिए, और उसके बाद जो है आप प्लेट 2 पे आइएगा। लेकिन प्लेट 2 भी आपको खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर अम्ली है, अम्ली को नहीं मिस करना है आपने। तो थोड़ा सा ऐसे खाइएगा कि आप दोनों को खा सकें। जिन लोगों को शाम को चाय पीने की आदत है, उन लोगों को रेकमेंडेड है आप हुंजा टी पी सकते हैं। हुंजा टी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है। उसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसकी रेसिपी देख लीजिएगा और आप शाम को हुंजा टी पीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर आपको डिनर लेना है और डिनर में आपको सेम वही खाना है जो आपने लंच में खाया है। वैरायटी चेंज कर सकते हैं, सब्जी की जो मर्जी चाहें आप वो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको धूप में जो सवेरे की जो ऑरेंज कलर का जो सूरज, जब एकदम सूरज चढ़ता है ऑरेंज कलर का, तो वो सूरज जो होता है उसमें विटामिन डी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। आपके बॉडी में अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कैल्शियम है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो और आपकी बॉडी जो है वो हमेशा मजबूत रहे, तो उसके लिए आपको विटामिन डी का लेना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी लेने के बाद आपको सैर करनी है। सवेरे के टाइम की सैर सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि हवा बहुत ताज़ी होती है सवेरे के टाइम पे, ठंडा ठंडा मौसम होता है और उसी बहाने आप सूर्य भी ले लेंगे और उसके साथ आप सैर भी कर लेंगे। ठंडा मौसम रहता है, धूप तेज़ नहीं होती है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती है, एक्चुअली वो तो जस्ट चढ़ ही रहा होता है सूरज उस वक्त, तो वो समय सबसे बढ़िया होता है। तो आपको 40 मिनट की वॉक करनी है। वॉक भी इस तरह से करनी है कि आपके शरीर से पसीना निकले। मेन रीज़न ये है वॉक कराने का आप लोगों को कि आपके शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं वो किसी ना किसी तरह से बाहर आ जाएं, क्योंकि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जो हैं वो 4-5 तरीक़ों से ही बाहर आते हैं। आपके श्वास के द्वारा बाहर आते हैं, आपके क्या नाम है, पसीने के रास्ते से बाहर आते हैं, मलमूत्र के रास्ते से बाहर आते हैं। तो ये सब तरीके हैं जिससे आपके शरीर के टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए आपका चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और सवाल उठ सकता है बहुत सारे लोगों का कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो तो कच्ची सब्जी को खा नहीं सकते हैं, तो वो किस तरह से डीआईपी डाइट को फॉलो करें। तो उनके लिए जो आपका जो कच्ची सब्जी होती है उसको आप स्टीम कर सकते हैं। स्टीम करके हल्का सा उसे ब्लेंड कर दीजिए ताकि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाए थोड़ा सा, और आसानी से उसको स्वॉलो किया जा सके। उसमें आप नमक और काली मिर्ची वगैरह मिला करके वो बहुत टेस्टी बनता है। तो उसको आप बना करके और अपने फैमिली मेम्बर को दे सकते हैं और उससे उनको वो सारा बेनिफिट मिलेगा। उतना ज़्यादा अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन उनको बेनिफिट काफ़ी हद तक मिल जाएगा। उसके साथ वो अम्बली भी खा सकते हैं। तो ये अगर इस तरह की डाइट को आप फॉलो करते हैं तो आपका ब्लड शुगर, आपकी डायबिटीज़ जो है वो बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी और बहुत जल्दी आप जो हैं वो अच्छा महसूस करेंगे, हेल्दी महसूस करेंगे। आप लोग ट्राई करके देखिए और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैंने जिन जिन लोगों को ये डाइट रेकमेंड की है वो सभी लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है उन लोगों पे। इसलिए मैं इतनी डेयरिंग तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आके ये बोलेंगे कि आप डीआईपी डाइट को तोड़ मड़ोड़ रही हैं। मैं एक्चुअली डीआईपी डाइट को नहीं तोड़ मड़ोड़ रही हूँ। ये डीआईपी डाइट का ऑल्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मैंने किया है जो लोग डीआईपी डाइट फॉलो करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो उनकी शरीर की प्रकृति को समझते हुए उनको किस चीज़ की किस चीज़ की ज़रूरत है उनको, और क्या उसमें थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करना है, तो वो सब को हम ध्यान में रखते हुए डाइट प्लान को थोड़ा सा तोड़ते मरोड़ते हैं, वो ज़रूरी है, नहीं तो वो फ़ायदा नहीं करेगा उनको। बाकी जो लोग एसिडिक हैं, जिन लोगों के तासीर गर्म है जिनकी, उन लोगों पे डीआईपी डाइट जो है वो जादू की तरह काम करता है। इतना फटाफट काम करता है, इतना बढ़िया काम करता है। उनका वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है, उनको थायराइड में उनको फ़ायदा हो जाता है, इवन उनके डायबिटीज़, कैंसर, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम से उनको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन वहीं पे दूसरे टाइप के लोग जो हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये जो डाइट मैंने आपको बताया है ये फर्स्ट कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है, सेकंड कैटेगरी के लोगों के लिए है जो रियली में स्ट्रगल कर रहे हैं डीआईपी डाइट के साथ। तो उन लोगों को ये थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन अपनी डाइट में करना चाहिए और उससे सारे बेनिफिट जो हैं आपको मिल जाएगा। एनीवे, कहते हैं कि ज्ञान
जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। तो जहाँ से भी अच्छा ज्ञान आपको मिल रहा है, एक अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो क्यों ना हम उसको अपनी डाइट में शामिल करें और उससे वो सारा बेनिफिट लें। तो चलिए, आज के लिए तो इतना ही था। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।